तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि घर बैठे कैसे बहुत आसानी से हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो थ्रेडिंग करने के लिए हम इस तरह से धागा लेंगे। धागे का जो एक साइड है उसे ऐसे मुंह में रख लेना है और इस तरह से धागे के 5-6 बार धागे को घुमाना है इस तरह से, ये देखिए, और इस तरह से ग्रिप बन जाएगा। फिर उसके बाद हम थ्रेडिंग करना शुरू करेंगे। पहले जो ये वाली राइट साइड की थ्रेडिंग है, इसकी जो बालों की शेप है वो भी बिल्कुल राइट साइड को है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से राइट साइड को होती है थ्रेडिंग की शेप। अगर राइट साइड को थ्रेडिंग की शेप है तो हम राइट साइड पे ही खड़े होके थ्रेडिंग निकालेंगे और उसी डायरेक्शन में धागा रख के थ्रेडिंग करेंगे। ठीक है, अगर उससे ऑपोजिट करेंगे तो बाल बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। और ये है लेफ़्ट साइड वाली थ्रेडिंग। तो लेफ़्ट साइड वाली थ्रेडिंग के जो बाल होते हैं वो भी लेफ़्ट साइड को ही मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, राइट साइड के बाल राइट साइड को मुड़े होते हैं और लेफ़्ट साइड वाली थ्रेडिंग के बाल लेफ़्ट साइड को मुड़े होते हैं। तो ये थ्रेडिंग हम यहीं से इसी साइड से खड़े होके करेंगे। ठीक है, और अगर आप थ्रेडिंग चलाने के लिए धागा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियोज़ अपलोड किया है, फुल ट्यूटोरियल है उसमें, तो वो ज़रूर देख ले, धागा चलाना सीख ले उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्रेडिंग को हम इस तरह से शुरू करेंगे धागे को। ये देखिए, यहाँ से शुरू करना है, पीछे से यहाँ से हम थ्रेडिंग करना शुरू करेंगे। और जो ये आईब्रो का आर्क है ना, जहाँ से आईब्रो में घुमाव आता है, ठीक है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आईब्रो बिल्कुल सीधी होती है, फिर यहाँ से हल्का सा घुमाव होता है। ठीक है, तो जहाँ से आर्क है वहाँ तक पहले हेयर को निकालना है। इस तरह से धागा रख के यहाँ से इस तरह से चलाना है धागे को, ये देखिए। और यहाँ से धागे को बहुत हल्के हाथों से चलाना है, कस के धागे को नहीं चलाना है, क्योंकि यहाँ से स्किन बहुत लूज़ होती है साइड से। और फिर हम आगे से करेंगे, ये देखिए, आगे से स्ट्रेट है ना आईब्रो, तो यहाँ से धागे को इस तरह से हम स्ट्रेट करके ही रखेंगे, बिल्कुल एक लाइन बना के। और जो आईब्रो के दोनों कोने हैं ना सामने के, ये हमेशा आमने सामने ही आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से दूसरी आईब्रो की शेप लेते हुए हम बिल्कुल इस तरह से धागे को यहाँ पे रख के, ये देखिए, इस तरह से सामने वाली आईब्रो की शेप लेनी है ताकि आईब्रो बिल्कुल आमने सामने आए, आईब्रो ऊपर नीचे ना हो, दोनों एक बराबर आए। तो इस तरह से लेना है धागे को और इस तरह से रखना है और इस तरह से धीरे से खींचना है धागे को। ये देखिए, इस तरह से अगर आप स्टार्टिंग में आईब्रो सीख रहे हो या अभी आपका फर्स्ट डे ये आईब्रो सीखने का, तो आप पहले थ्रेडिंग को थोड़ा दूर दूर से ही करना सीखें। बिल्कुल प्रॉपर शेप अभी आप ना दें अगर आप बिगनर हो तो। अब नीचे से कैसे करनी है आईब्रो, ठीक है, अब नीचे से भी हम वैसे ही आईब्रो करेंगे जैसे हमने ऊपर से की थी। बिल्कुल जो सेंटर आ रहा है ना आईब्रो का, जहाँ से घुमाव आ रहा है, आर्क है जहाँ से, ठीक है, तो हम पहले वहाँ तक ही धागे को लेके जाएंगे। यहाँ से इस तरह से धागे को रखना है नीचे की साइड और थ्रेडिंग कस्टमर से अच्छे से टाइट करवा लेनी है। और यहाँ पे नीचे कोई धागा रखना है और थोड़ा सा ऊपर की ओर इस तरह से लेके जाना है। ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो थोड़े थोड़े पैच करके आईब्रो को करें, एकदम से ही सारे बाल निकालने की कोशिश ना करें। ये देखिए, इस तरह से जहाँ से आर्क है ना वहाँ तक ही लेके जाना है इस धागे को। ठीक है, उसके बाद हम अब आईब्रो शुरू करेंगे आगे से इस तरह से। ये देखिए, देख लेना, धागे को ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना, जहाँ पे धागे में मैंने अपना हाथ डाला है ना उस हाथ से देखना, जो धागा जा रहा है ना वो बिल्कुल सामने वाली आईब्रो की शेप में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मैं थ्रेडिंग के बाल निकालूंगी तो दोनों आईब्रो एकदम परफेक्ट आएंगी, आमने सामने आएगी, कोई भी आईब्रो ऊपर नीचे नहीं होगी। तो देखिए, इस तरह से लेना है बालों को, इस तरह से लेना है, ये देखिए, इस तरह से लेंगे और इस तरह से चलाना है धागे को। ठीक है, और जब भी आप आगे से थ्रेडिंग करते हैं ना, आगे वाली साइड से थ्रेडिंग करते हैं ना, तो धागे का झुकाव जो है वो हमेशा हल्का सा नीचे की ओर रखना है। ठीक है, इस तरह से।
तो धागे का हल्का सा घुमाव नीचे की तरफ रखेंगे तो उससे होगा ये कि जो आगे से आईब्रो है ना, तो जब स्टार्टिंग में थ्रेडिंग सीखते हैं तो कई बार ये होता है कि आगे से आईब्रो कट जाती है अगर बिल्कुल सामने को रखें। ठीक है, तो आप शुरू शुरू में धागे को हल्का सा घुमाओ, नीचे की तरफ ही रखें आगे से, ताकि आगे से आईब्रो कटे ना और आईब्रो में बिल्कुल भी कट ना लगे। और अब जब सेंटर के बाल निकालने हैं बिंदी वाली जगह के, तो वो इस तरह से धागे को पकड़ना है और इस तरह से बाल निकालने हैं। ठीक है, और ये देखिए इस तरह से निकालने हैं, ये देखिए इस तरह से निकालने हैं। और अगर आपने धागा चलाना सीखना है अभी थ्रेडिंग का, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप चाहो तो वो वाली वीडियो देख सकते हो, उससे आप धागा चलाना आसानी से सीख सकते हो। और अब हम करेंगे राइट साइड वाली आईब्रो। ये देखिए इस तरह से धागे को रखना है और जहाँ से घुमाव आया ना आईब्रो का, जहाँ पे कर्व आ रखा है, जहाँ से ऐसे घूमी हुई है आईब्रो, तो हम वहाँ से ही शुरू करेंगे आईब्रो इस तरह से। ये देखिए इस तरह से निकालेंगे और फिर पीछे का कर्व जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही करना है। ठीक है, इस तरह से करना है और आईब्रो के सेंटर को हमेशा ध्यान में रख के करना है, क्योंकि आईब्रो के सेंटर को जितना हम ध्यान में रख के थ्रेडिंग करेंगे ना उतनी अच्छी आईब्रो की शेप आएगी। ठीक है, अच्छे से आर्क आएगा, आईब्रो ऊंची होएगी। और अगर आपको गोल आईब्रो करनी है तो जहाँ पे आईब्रो का कर्व है वहाँ से हल्के से 2-4 बार निकाल दें। ये देखिए आगे से इस तरह से निकालें। ये देखिए धागा बिल्कुल सामने वाली आईब्रो के पास से, देखिए धागा बिल्कुल उसके पास से होके लेके आई हूँ ना मैं, डैट मीन के यहाँ से ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से सामने से आईब्रो। इसका मतलब ये है कि दोनों आईब्रो बिल्कुल आमने सामने आएंगी, थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आईब्रो में, बिल्कुल भी ऊपर नीचे आईब्रो नहीं होगी। इसलिए इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।